Hello student, today I am going to start our next chapter and the last chapter of our unit 2. This is our chapter 17, communication. Communication. What is communication? Communication is sending and receiving message is called the communication. We regularly exchange मैसेज विद आवर फ्रेंड एंड लव्ड वंस. हम जो है अपने फ्रेंड से एंड अपने जो प्रियजन होते हैं उनसे अपने मैसेज को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. मीन्स अपने मैसेज उनको देते हैं और उनके मैसेजेस को सुनते हैं. दिस प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेज इज कॉल्ड द कम्युनिकेशन. ये जो प्रोसेस होता है इसको हम क्या कहते हैं, मैसेजेस को सेंडिंग एंड रिसीविंग का ये हम लोगों का एक मीडियम होता है. इन एंशियंट टाइम पिजेंट्स और मैन ऑन फूड डिलीवर लेटर और मैसेज टू पीपल लिविंग इन डिस्टेंस प्लेसेस. प्राचीन समय में पिजन का मीन्स कबूतरों का यूज़ किया जाता था मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए जहां पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता था. मैन ऑन फूड डिलीवर, मैन जो थे फूड के माध्यम से मीन्स पैदल जाके मैसेज को डिलीवर करते थे जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होता था. नाउ अ डेज़ वी हैव पोस्टल सिस्टम. बट आजकल जो है पोस्टल सिस्टम हो गए हैं, कोरियर सर्विसेज हैं, टेलीफोन एंड इंटरनेट मोबाइल फ़ोन्स के माध्यम से वी कैन कम्युनिकेट आवर मैसेजेस टू कनेक्ट बोथ नेशनली एंड इंटरनेशनली. हम नेशनली मीन्स अपने कंट्री के अंदर या कंट्री के बाहर कहीं भी अपने मैसेज को टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. पोस्टल सर्विस. व्हाट इज़ पोस्टल सर्विस? पोस्टल सर्विस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन द कंट्री. किसी देश के अंदर कम्युनिकेशन का जो बेस्ट सर्विस होती है वो पोस्टल सर्विस कहलाती है. विद द हेल्प ऑफ दिस सर्विस, इस सर्विस की हेल्प से वी कैन सेंड कार्ड्स. हम अपने कार्ड्स को, लेटर्स को या किसी भी प्रकार के इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को कंट्री के किसी भी पार्ट तक पहुंचा सकते हैं. द पोस्टल सर्विस इज़ द मोस्ट पॉपुलर वे टू सेंड एंड रिसीव मैसेज. पोस्टल सर्विस जो है मोस्ट पॉपुलर वे है टू सेंड एंड रिसीव मैसेज को करने का. डू यू नो द नेम ऑफ द फॉलोइंग पोस्टल सर्विसेज? क्या आप इन पोस्टल सर्विसेज के नेम जानते हैं? विच इज़ गिवन इन द बुक ऑन पेज नंबर 103 जो आपकी बुक में दिए हुए हैं. राइट द नेम विद द हेल्प ऑफ द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्सेस. आइए हम इन बॉक्सेस की हेल्प से इनके नेम्स को आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट इज़ द पिक्चर ऑफ द स्टैम्प, इन विच पिक्चर वी कैन सी द पिक्चर ऑफ महात्मा गांधी. सेकेंड इज़ द येलो कलर्ड पोस्ट कार्ड. थर्ड वन इज़ द इनलैंड लेटर. बेटा ये इनलैंड लेटर एंड पोस्ट कार्ड का पहले यूज़ किया जाता था जब ये फ़ोन या इंटरनेट सर्विसेज नहीं थी. लोग जो थे अपने मैसेज को, अपनी किसी भी बात को इन पर लिखते थे और पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट बॉक्स में डालते थे. पोस्टमैन इनको लेकर इनके दिए हुए एड्रेस पे इनको डिलीवर करते थे. नेक्स्ट इज़ द पिक्चर ऑफ द एनवेलप. एनवेलप में हम किसी प्रकार के लेटर को डालते हैं, कोई भी चीज़ रख के एक जगह से दूसरी जगह, या मनी को भी हम इसमें रखकर किसी के हैंड ओवर करते हैं या एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं. पोस्ट ऑफिस. पोस्ट ऑफिस एक वो जगह है जहाँ पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे आते हैं और फिर पोस्टमैन जो है यहाँ से ले जाकर उनको गिवन एड्रेस पर पहुँचाते हैं. एंड लास्ट वन इज़ द पिक्चर ऑफ द पोस्टमैन. Now, हाउ डू आवर लेटर्स रीच फ्रॉम विलेज टू सिटी. हमारे जो लेटर्स होते हैं हमारे विलेज तक, हमारे सिटीज़ तक कैसे पहुंचते हैं? फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक. एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर. दे आर कैरिड बाय द बसेस. ये बसेस के द्वारा, ट्रेन, एरोप्लेन एंड इवन शिप्स के द्वारा भी पहुंचाए जाते हैं. इट इज़ यूजुअली
takes 2 or 4 more days for a letter to reach its desired destination. अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए एक लेटर को 2 से 4 डेज तक लग सकते हैं. इफ़ इट इज़ विद इन द कंट्री, अगर कंट्री के अंदर होते हैं तो. इफ़ अ मैसेज इज़ अर्जेंट, अगर हमारा कोई मैसेज बहुत ही अर्जेंट होता है, देन वी कैन सेंड अ टेलीग्राम, तो हम टेलीग्राम के माध्यम से अपने लेटर्स को, अपने मैसेज को पहुंचाते हैं. अ पोस्ट ऑफिस ऑल्सो हैज़ ऑप्शन of speed force to receive or send urgent letter or documents in just 2 or 3 days. एक पोस्ट ऑफिस में ऑप्शंस होते हैं जिसमें स्पीड पोस्ट के द्वारा किसी मैसेज को रिसीव या सेंड किया जाता है, या किसी अर्जेंट लेटर को या किसी डॉक्यूमेंट को 2 और 3 डेज में स्पीड पोस्ट के द्वारा वो जल्दी पहुंचाया जा सकता है. टेलीफोन सर्विसेज. Today, telephone is the fastest means of communication. You can call up and be in touch with your friend. अब इस समय का जो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो हमारा टेलीफोन है. हम अपने किसी भी फ्रेंड से, अपने रिलेटिव्स के द्वारा से जो है टच में रह सकते हैं. कोई भी इंफॉर्मेशन, उनके हाल चाल सब जो है फ़ोन के माध्यम से हम लोग ले सकते हैं. इन सम अदर सिटीज़ और इवन इन सम फॉरेन लैंड में भी हम अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं. टुडे लैंडलाइन, मोबाइल्स एंड सेलुलर फ़ोन हैव मेड कम्युनिकेशन वेरी इजी. हमारे कम्युनिकेशन को इन फ़ोन्स के द्वारा बहुत ही ईजी बना दिया गया है. थ्रू सेलुलर फ़ोन्स वी कैन सेंड मैसेज थ्रू अ सर्विस कॉल्ड शॉर्ट मैसेज सर्विस. सेलुलर फ़ोन के माध्यम से हम अपने मैसेज को शॉर्ट मैसेज सर्विस के द्वारा, जिसको हम लोग SMS कहते हैं, के द्वारा भी हम अपने मैसेज पहुंचा सकते हैं. दिस टेलीफोन हेल्प इन स्टेइंग कनेक्ट विद द पीपल इन लिविंग पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. इन SMS सर्विसेज के द्वारा, टेलीफोन की हेल्प से जो है हमसे लोग दूर होते हैं, वर्ल्ड ऑल ओवर वर्ल्ड कहीं भी हैं, हम उनसे कनेक्टेड रहते हैं. फैक्स और मशीन. अ फैक्स मशीन वर्क थ्रू अ टेलीफोन लाइन. फैक्स मशीन जो है टेलीफोन लाइन के से कनेक्ट रहती है. इट इज़ यूज टू सेंड और रिटर्न मैसेज. इसका यूज़ हम मैसेज को, रिटर्न मैसेज कन्वे करने के लिए, डॉक्यूमेंट और फोटोग्राफ को भी हम इसके माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो अ पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है. फैक्स मशीन जो है अब हर जगह रहती है, हर ऑफिस में फैक्स मशीन रहती है, जिसका यूज़ जो है वो अपने वर्क के लिए करते हैं. कंप्यूटर्स. आप सभी लोग जानते हैं अब इस समय जो है कंप्यूटराइज वर्ल्ड हो रहा है. कंप्यूटर है नाउ बिकम अ नेसेसिटी, हमारी आवश्यकता बन गई है. यू कैन सी देम ऑलमोस्ट एवरी, स्टार्टिंग फ्रॉम द होम, स्कूल, शॉप एंड इवन सिनेमा हॉल में भी हम कंप्यूटर्स की टिकट्स की बुकिंग जो है इन्हीं कंप्यूटर के माध्यम से ही सब टिकट की बुकिंग्स वगैरह होती हैं हमारी. कंप्यूटर हैव चेंज द वे इन विच वी कम्युनिकेट विद वन अनदर. कंप्यूटर के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ में कम्युनिकेट भी कर सकते हैं. इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन द वर्ल्ड. इंडिया का नेटवर्क, पोस्टल सिस्टम जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा फैला हुआ है. देयर आर नियरली 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस हमारे कंट्री में हैं. स्मार्टफोन वॉज लॉन्च्ड इन 2007 में लॉन्च किया गया है स्मार्टफोन. इट इज़ वेरी हैंडी एज यू कैन यूज़ इट ब्राउजी एज द नेट के माध्यम से हम इनका यूज़ करते हैं. इट ऑल्सो फंक्शन एज अ कैमरा. फ़ोन होता है, इनमें टेक्स्ट मैसेज होते हैं और वीडियो रिकॉर्डर भी होता है. इन्हीं वीडियो रिकॉर्डर की हेल्प से जो टीचर्स आपके जो वीडियो बनाते हैं, और वो इस समय जो कोरोना काल चल रहा है उसकी वीडियो रिकॉर्डर की हेल्प से ही हम लोग स्कूल्स में स्टडी भी घर के माध्यम से स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कराई जा रही है. ये जो किसके माध्यम से हुआ है, ये वीडियो रिकॉर्डर की हेल्प से. टुडे वी सेंड मैसेज थ्रू द इंटरनेट एंड द वर्ल्ड वाइड वेब. जो हमारी www जो हमारी शॉर्ट फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब की, इसके माध्यम से हम इंटरनेट के माध्यम से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं. सच मैसेज आर कॉल्ड ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल के नाम से भी इनको जाना जाता है. विद द हेल्प ऑफ वर्ल्ड वाइड वेब वी शेयर. हम अपनी न्यूज़ को, वेदर को फोरकास्ट कर सकते हैं. इंफॉर्मेशन को भी, किसी भी टॉपिक को हम क्या करते हैं, शेयर कर सकते हैं. वन कैन स्टडी ऑनलाइन कोर्सेज, गिव एग्ज़ाम और प्ले गेम ऑन द इंटरनेट के माध्यम से भी हम लोग यूज़ करके उनकी हेल्प ले सकते हैं. एज ए रिज़ल्ट ऑफ इंटरनेट द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ स्मॉल प्लेस. इंटरनेट की
हेल्प से हमारा वर्ड जो है एक स्मॉल प्लेस में कवर होके रह गया है। 2 फिलिप्स आर गिवन हेयर। फर्स्ट इज वी कैन सेंड अ डैश इफ़ मैसेज इज़ अर्जेंट। मैसेज जब अर्जेंट होते हैं तो हम टेलीग्राम की मदद से अपने मैसेज को कन्वे करते हैं। एंड द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलीफोन। मास कम्युनिकेशन, व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? अ लार्ज नंबर ऑफ people is called the mass, and when we convey our message among the people, then we can say we are talking to communication and we are doing the communication with mass communication. The news that we get through newspaper, वो न्यूज़ जो हम न्यूज़पेपर के माध्यम से हमें मिलती है या टेलीविज़न के माध्यम से हमें मिलती है, वो भी एक मैसेज है विच आर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ मैनी पीपल, जिसको बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। वी गेट टू नो इवेंट अकरिंग इन वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में जो हम लोगों की हैपनिंग्स होती हैं, कोई भी न्यूज़ है, वो हमको सब न्यूज़पेपर के माध्यम से, टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से हमारे पास तक आती है। रेडियो, टेलीविज़न, प्रिंट मीडिया, फिल्म आर ऑल मास मीडिया, ये सभी मास मीडिया हैं। मास मीडिया इज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन सिंस इट इज़ यूज्ड टू कम्युनिकेट विद अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, क्योंकि ये लार्ज नंबर ऑफ पीपल तक अपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। सो इट इज़ कॉल्ड द मास कम्युनिकेशन। मास मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल, यानी बहुत सारे लोगों का समूह, और उस समूह में जो न्यूज़ बहुत आसानी से पहुंच सकती है। रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट न्यूज़ एंड अदर रिक्रिएशनल प्रोग्राम इन हिंदी, इंग्लिश एंड रीजनल लैंग्वेज। रेडियो जो है हम लोगों की किसी प्रकार की न्यूज़ को ब्रॉडकास्ट करते हैं कोई भी लैंग्वेज में, हिंदी, इंग्लिश या जो वहाँ की जो मोस्टली जो लैंग्वेज होती है उसके माध्यम से। रेडियोज़ आर ट्रांजिस्टर्स आर वेरी पॉपुलर अमंग द अनएजुकेटेड पीपल में भी रेडियो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होते हैं, क्योंकि वो एजुकेटेड नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो रेडियो को ऑपरेट कर पाते हैं। तो मोस्टली विलेजेस में भी आजकल जो है एफएम रेडियो जो आप लोग सुनते हैं, वो लोग बहुत ही इंटरेस्ट से उसको सुनते हैं। दे आर वेरी पॉपुलर इन रिमोट एरियाज़ में, जैसे विलेज। रेडियो इंटरटेन, एजुकेट एंड गिव इंफॉर्मेशन। रेडियो जो है विलेजेस में लोगों को इंटरटेन करते हैं, एजुकेट करते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन देते हैं अबाउट नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में। एफएम चैनल प्ले म्यूज़िक इन हिंदी, इंग्लिश एंड अदर वर्नाकुलर लैंग्वेज में भी एफएम म्यूज़िक को प्ले करते हैं। टेलीविज़न शो पिक्चर्स सो वन कैन सी एज वेल एज लिसन। टेलीविज़न से हम लोग, रेडियो से सिर्फ हम लोग लिसन कर सकते हैं, बट टेलीविज़न से वी कैन सी एज वेल एज लिसन ऑल्सो। इट इज़ मोर इंटरटेनिंग, ये बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होते हैं और इंटरेस्टिंग भी होते हैं, क्योंकि इसमें हम सब कुछ देख भी सकते हैं। अपने घर पर ही बैठे रहकर वन कैन वॉच मूवीज़, न्यूज़, सॉन्ग, स्पोर्ट एंड इवेंट हैपनिंग इन ऑल ओवर द वर्ल्ड में जो हैपनिंग्स होती हैं, जो कुछ भी घटित होता है उसको हम घर बैठे देख सकते हैं। प्रिंट मीडिया, newspaper and magazines have news, photograph, information about national as well as international event. India publishes film magazines, political magazine, different types की magazines होती हैं, जिसमें film magazine अलग हैं। political magazine में हम politics के बारे में, children magazine के बारे में, kids के जितने भी फन, जोक्स, कॉमिक्स वगैरह हैं, ये सब आती हैं। नाउ डेज वी कैन इवन रीड ई बुक और ई मैगज़ीन, और इंटरनेट पे हम ई बुक और ई मैगज़ीन्स के माध्यम से भी अपना इंटरटेन कर सकते हैं, या हम अपने नॉलेज को भी बढ़ा सकते हैं। फिल्म्स नॉट ओनली इंटरटेन बट ऑल्सो स्प्रेड सोशल मैसेज भी हमको देती हैं। सो फिल्म एजुकेट एज वेल एज इंटरटेन पीपल। फिल्म जो है लोगों को इंटरटेन भी करती हैं। फिल्म्स आर मेड इन डिफरेंट लैंग्वेज में बनाई जाती हैं। इन इंडिया बॉलीवुड इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग। इंडिया में बॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म इन द वर्ल्ड। इंडिया का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फीचर फिल्म का वर्ल्ड में। सो स्टूडेंट, यू हैव टू डू ऑल द PDF वर्क इन योर कॉपी एंड ऑल द एक्सरसाइजेज इन योर बुक, and after completing your work
With the help of the PDF, you will do the revision practice and do the written practice for the question answer. That's all from today. Thank you.